हमारी तरफ से छोटी सी भेंट, क्योंकि हम तो आपके कायल हैं, इसलिए मेरी एक छोटी सी भेंट है आपको। तो शुक्रिया जहाँ भी रहें, हमारी तरफ से यही दुआ है कि आपके जितने भी ख्वाब हैं वो पूरे हो जाए। शुक्रिया। थैंक यू। आज जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारे वर्दी एडीसी दिलमीर चौधरी सर, जिन्होंने अपना टेन्योर यहाँ पर भद्रवाह में दी एज ए एडीसी, हमारी जो है हर डिपार्टमेंट पर नज़र रहती है, लेकिन जो 2 साल ये गुजरे, लॉ एंड ऑर्डर की कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई। अगर कहीं किसी ने शुरू भी किया था, लेकिन एडीसी साहब ने ऐसे डील किया कि यहाँ पर जिस तरह से भद्रवाह को जो है अमन भाईचारे का इलाका कहा जाता है, उसको मेंटेन इन्होंने बड़ी अच्छी से तरीके से किया। और हमें नहीं लगता है कि पूरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह में कोई ऐसा है कि जो बोले कि एडीसी साहब ने किसी का काम नहीं किया। जेन्युइन काम जो भी हो, एडीसी साहब ने बखूबी किया। जिन कामों को करने के लिए लोगों को काफी मुशक्कत करनी पड़ती थी, जूते घिस जाते थे, लेकिन एडीसी साहब ऐसे ऑफिसर है जिन्होंने हमेशा ऑनेस्टी से काम किया और लोगों के इस तरह से काम किए कि आज बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं कि भाई एडीसी साहब चले गए यार, ऐसा ऑफिसर हमें कहाँ मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एडीसी साहब जहां पर भी जाए, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे। और पूरे भद्रवाह के लोगों की ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर जिला आए, और सब लोग चाहते हैं कि वहां पर जो हमारे पहले एडीसी से जो डीसी हो वो दिलमीर चौधरी सर हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, युद्धवीर साहब भी है यहाँ पर, बीडीसी चेयरमैन ओमी चंद जी भी है, सुदेश सर है, सबने थोड़ा थोड़ा बोलना होगा। लेकिन हम यही जो है शुभकामनाएं, दुआएं करते हैं कि एडीसी साहब जहां पर भी रहे, जिस तरह से आपकी ऑनेस्टी यहाँ पर देखने को मिली, आप बीडीओ थे या पहले एसडीएम थे, जिससे भी हम बात करते हैं सब अच्छे रिगार्ड्स देते हैं और सब आपके लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि आपने किसी का ना तो दिल तोड़ा है, और जो भी जिस भी चेयर पर आप रहे आपने ऑनेस्टी से काम किया। और यही जो है दुनिया में यही कमाना है, और आखिरत में भी जो इसका अजर मिलता है। तो हम एक बार फिर दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहां पर भी जाए खुश रहे और आप तरक्की करते रहे। और जो है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा आप फिर यहाँ पर डीसी आए, और जो भी काम हो हमारे पूरे इलाके के, आप उसको बखूबी अंजाम दे। तो आज जो कि हमने छोटी सी एक टी पार्टी रखी है, जो कि हमारे छोटे भाई साहब, मैं इनको भाई साहब ही मानता हूँ, दिलमीर चौधरी साहब, जिनकी वैसे हम तो चाहते ये 1 साल कम से कम भद्रवाह में होते, तो शायद ये जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनकी पहुंच बहुत ही मुश्किल होती है आगे तक जाने, लेकिन इन्होंने जो उनसे आज जो गरीब गुरबा जिसको पूछो वो इनकी कसम नहीं खाते हैं, क्योंकि इनमें वो क्रेज नहीं है। पहले नहीं तो पहले 3-4 बॉडीगार्ड होते थे, वो पहले बोलते नहीं अभी साहब नहीं है, अभी ये नहीं, अभी हम वो भी दौर देखा है, लेकिन इन्होंने वो चीज करके दिखाई है कि एक गरीबों के साथ उनको न्याय देना इनके सबसे पहला काम था। और हमने ये भी देखा कि जब भी मैं इनसे मिलता था एज ए फ्रेंडली, में इनसे आता था, चाय कप भी थी, गप होती थी, क्योंकि मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं और ये भी एक दूर दराज गाँव से रहने वाले हैं। तो हम यही चाहेंगे जहां भी ये जाएं, और ये इनको खुदा भगवान तंदुरुस्ती दे। सबसे पहले हम तंदुरुस्ती की कामना करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, वीडियो रहते भी है, एडीसी भद्रवाह रहते भी। तो हम ज़्यादा ना मैं बोलते हुए यही दुआ दूंगा कि ये जहाँ भी रहें अपने सेहतयाब रहे, इनको खुदा भगवान तंदुरुस्ती दे, और आने वाला वक्त जो होगा हम फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे। दिलमीर चौधरी साहब यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही हम बधाई तो नहीं देना चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर काम किया, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी भद्रवाह की जो जनता है वो बोल रही है कि इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ यहाँ पर काम किया। और जो लोग कहीं नहीं पहुँच सकते थे, तो ये किसी वो खौफ के यहाँ पर आकर इनसे मिलते थे, और लोगों के काम बहुत अच्छे हुए हैं। जहाँ तक ईमानदारी का ताल्लुक है, तो शायद किसी अफसर को भी यहाँ पर भद्रवाह में ये नहीं कहा गया है कि ये ईमानदार है, लेकिन इनके लिए जो है तो पूरी पब्लिक जो है बोलती है कि ईमानदार अफसर रहे हैं। और जिस तरह की, हालांकि भद्रवाह जैसी जगह जो है
यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन इनके पीरियड में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है। तो इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भद्रवा में ये काम किया, तो उसके लिए मैं इनको फिर भी ये बहुत ही अच्छी बधाई देता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं तो एक ऑफिसर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये आगे जहाँ भी इनकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पर भी ये अच्छे कामयाब रहें, यही हमारी जो है तो तमन्ना है। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे जुदा चाहता हूँ। जय हिंद। बीडीसी काउंसलर ठाकुर युद्धवीर साहब और हमारे एक्स चेयरपर्सन बीडीसी उमिन चंद सर और नासर के साहब जो हैं हमारे मीडिया पर्सन, और सुदेश साहब हैं प्रिंसिपल हमारे प्राइवेट स्कूल से, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज ये टी पार्टी जो है मेरे एजाज़ में रखी है। बेसिकली इन सब लोगों के कॉपरेशन से मेरा यहाँ का टेन्योर बहुत अच्छा बीता है। भद्रवा की पब्लिक बहुत अच्छी है, लोग बहुत समझ गए हैं, यहाँ का जो आपस का भाईचारा है, लोग कॉपरेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और कंस्ट्रक्टिव माइंड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। सब लोगों का बहुत सहयोग रहा, कॉपरेट रहा, और तभी जाके मेरे 2 साल जो है बहुत अच्छे यहाँ बीते। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मेजर इशू नहीं हुआ। मैंने कोशिश की है कि जितनी हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं वो अच्छी तरीके से जो है डिलीवर हों, लोगों का काम तुरंत हो, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। जितने भी ऑफिसर हैं या मुलाजम हैं वो गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं और गवर्नमेंट के पास पब्लिक पैसा होता है, हम पब्लिक के पैसे से ही तनख्वाह लेते हैं। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों का काम जो है इमीडिएटली हो, अच्छा काम हो, कोई हमारे दरवाजे पे खड़ा ना हो, कोई काम की वजह से सफ़र ना करे। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की है, जैसा कि अभी काउंसलर साहब ने और चेयरमैन साहब ने कहा है। मैं तो नहीं समझता हूं कि मैंने कोई बहुत ही ज़्यादा काम किया है। मैंने यही कोशिश की है कि जो मुझे सैलरी मिलती है पब्लिक मनी से, उसमें उसको मैं अपने लिए जो है वो जायज़ कर सकूं, हलाल कर सकूं, यही समझ से किया। और मेरा बाकी भी मुलाजमों से, ऑफिसर से यही रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे वो भद्रवा में है या जहाँ भी मेरी आवाज़ सुनेंगे, कि हम सब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी लेते हैं और ये सैलरी जो है पब्लिक के ख़जाने से लेते हैं। हम पब्लिक के लिए ही हैं, लिहाजा पब्लिक के काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि हमारे लिए वो सैलरी जो है वो जायज़ हो जाए, और तभी जाके हम और हमारी फैमिली जो है उसी सैलरी से रिज़्क खा के आगे चलेंगे और तरक्की करेंगे, बढ़ेंगे और परेशानियों से और बीमारियों से बच सकेंगे। एक बार फिर से नासर के शाह साहब के चैनल से मैं मीडिया पर्सन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे यहाँ सनातन धर्म सभा है, अंजुमन इस्लामिया है, अक्रॉस द सोसाइटी जितने लोगों ने, सब लोगों ने कॉपरेट किया है। हमारे काउंसलर्स यहाँ पर जितने हैं, हमारे पंचायत के मेंबर्स हैं पूरे सब डिवीजन में, सारे के सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करते हैं। इसी का कारण है कि भद्रवा बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, भद्रवा टूरिज्म के मैप पे आया है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ टूरिस्ट हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। गुलडंडा हमारा जाई है, पदरी है, सारे के सारे टूरिस्ट स्पॉट जो हैं गर्मियों में तो भरे ही रहते हैं, लेकिन इस साल हमारा गुलडंडा जो है विंटर में भी स्नो फेस्टिवल की वजह से स्नो को देखने के लिए काफ़ी लोग आए हैं। छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हैं, जैसे भद्रवा पे थोड़ा सा सफाई का इशू है। मेरा ये भी शाह साहब के चैनल से लोगों से अपील रहेगी, भद्रवा में जो मेरी आवाज़ सुनता है, कि भद्रवा के डेवलपमेंट के लिए 2 चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी है। भद्रवा का फॉरेस्ट कवर बचना चाहिए और भद्रवा की साफ़ सफाई होनी चाहिए। अगर फॉरेस्ट कवर बचेगा और साफ़ सफाई रहेगी तो भद्रवा को पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आएंगे। मेरी अपील रहेगी लोगों से, जो भी मेरी आवाज़ सुनेंगे, कि अपने जंगलात को, फॉरेस्ट को बचाया जाए, प्रिजर्व किया जाए और भद्रवा को साफ़ सुथरा रखा जाए। और मेरी सब लोगों के साथ के लिए जो है नेक ख्वाहिशात हैं, शुभकामनाएं हैं। और एक बार फिर से सब लोगों का, पूरी सोसाइटी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद।